नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ई मित्र पोर्टल की एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रिसेंटली 2 से 3 दिन हुए आ रही है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी। ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि क्या समस्या है। शुरू में आपको लगेगी ये तो छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात को क्या वीडियो बनाना, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह से क्या क्या समस्या हो सकती है, ई मित्र संचालक के खिलाफ कितनी कुछ जो है धोखाधड़ी कार्रवाई हो सकती है और किस तरह से ई मित्र संचालक को परेशानी हो सकती है आने वाले टाइम में, तो आप सोचोगे कि बहुत जरूरी वीडियो थी। हो सकता है कि ये पोर्टल में टेक्निकल एरर की वजह से समस्या हो, तो ये वीडियो बनेगा कि ई मित्र के एंड से गवर्नमेंट को बात करने के लिए, ई मित्र के एंड की जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट को बताने के लिए कि गवर्नमेंट ने पोर्टल को अपडेट किया है तो कुछ ना कुछ उनको जरूरत लगी होगी उसकी सर्च किया है। लेकिन अभी ई मित्र को क्या समस्या आ रही है, ई मित्र का प्रोस्पेक्टिव जो है वो भी रखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जितनी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सर्विस है, भले वो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास की हो या फिर अदर सर्विस हो, तो वहां पे क्या हो रहा है। पहले आपको पता होगा जब भी आप फॉर्म अपलोड करते थे तो वहां पर डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करते थे उनको आप देख सकते थे कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए। कई बार हम स्कैन करके अपलोड तो कर देते, लेकिन डिपार्टमेंट के बारे में जाने के बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से सेंड बैक आता है डॉक्यूमेंट के बारे में, आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है या फिर आपने कुछ भी अपलोड कर दिया है। उस कंडीशन में हमारे पास में प्रूफ रहता था, हम जान सकते थे वापस से कि हमने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसके अंदर क्या क्या चीजें डाउनलोड कर भी सकते थे और उसको ट्रैक भी कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि वहां पे एक बार आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, उसके बाद में ई मित्र कियोस्क को उस डॉक्यूमेंट का कोई एक्सेस नहीं रहेगा। वो उन डॉक्यूमेंट को ना तो देख सकता है, ना ही उनको यूज कर सकता है, ना ही डाउनलोड कर सकता है और ना ही उनको क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं आपको, मान लीजिए किसी ई मित्र ने आवेदन कर दिया और आवेदन करने के बाद में फॉर्म गया डिपार्टमेंट के पास में। अभी ये चीज हो रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और डिपार्टमेंट में कौन जांच करता है वो पता है, एलडीसी होते हैं, जो बाबू होते हैं वो करते हैं। और वो उनको खाली आप थोड़ा सा जो है रुपए पैसे दिखा दो तो किसी का भी काम जो है पहले या बाद में कर देते हैं। और वहां पर जो है क्या होता है कि अभी के टाइम में और हमेशा से वहां पर फीफो जो पद्धति है वो लाई गई है, वो लागू है, जिसकी वजह से पहले जो आता है उसको पहले वेरीफाई या फिर जो उसको कहीं ना कहीं सेंडबैक वगैरह करना पड़ता है, तभी दूसरे फॉर्म को चेक किया जा सकता है। तो उनके कुछ चहेते होते हैं जो उनको पैसे वगैरह देते हैं और फिर उन लोगों को जो है उन फॉर्म को पहले जांच करने के लिए जो बीच वाले फॉर्म होता है उनको किसी न किसी से कोई ना कोई कारण देके सेंड बैक करना होता है, तभी वो उन फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि पहले आया है उसको पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद में बाद वालों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वो कुछ भी सेम जो सेंड बैक का जो रीजन है उसको कॉपी पेस्ट करके डाल के फटाफट से बहुत सारे फॉर्म को एक साथ में सेंड बैक करते हैं, खाली उन फॉर्म तक पहुंचने के लिए जो उनके चहेते होते हैं, जो उनको कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ की जेब गर्म करते हैं, उनको चाय पानी का पैसा देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पहले क्या होता था कि हमें कोई रीजन दिया जाता था, हम चेक कर सकते थे वापस से फॉर्म में जाके या फिर उसी को सेंड बैक कर सकते थे कि हमारे फॉर्म में कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि हम डॉक्यूमेंट को वापस चेक कर सके, हमें डॉक्यूमेंट शो ही नहीं होते। डॉक्यूमेंट खाली डिपार्टमेंट को शो होते हैं फर्स्ट लेवल पे, उसके बाद उसने भी अप्रूव कर दिया तो सेकंड लेवल के ऊपर जो है वो उनको भी जो एक बार शो होंगे, बट पहले लेवल पे ही डॉक्यूमेंट की जांच होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो सेकंड लेवल पे डॉक्यूमेंट की जांच करते हैं, फर्स्ट लेवल के आधार पे उसको वेरीफाई कर दिया जाता है और ये प्रोसेस चलता है। तो सिंपल सोचिए, अगर किसी ई मित्र कियोस्क ने फिर किसी ने भी धोखाधड़ी के चक्कर में एक ब्लैंक पेपर अपलोड कर दिया और फर्स्ट लेवल वाला जो बाबू है उसको कुछ पैसे दे दिए, 100-200 रुपए बिक जाते हैं आराम से वो, और उनको जो है 100-200 रुपए दे दिए, उसके बाद में उन्होंने ब्लैंक फॉर्म को अप्रूव कर दिया और उसके बाद में जो डिपार्टमेंट ने भी अप्रूव कर दिया और वो डेटा फिर ब्लैंक फॉर्म से जो फॉर्म अपलोड हुआ है वो किसी के पास नहीं रहता, ना डिपार्टमेंट के पास रहता, ना उस ई मित्र के ऊपर रहता है, तो कोई उसकी जांच करने वाला नहीं है। ये समस्या अभी आ रही है 2 से 3 दिन से, पहले ऐसा नहीं था। तो ये जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको चेक करना चाहिए। इसके अलावा और क्या समस्या हो सकती है, तो जितने भी एलडीसी है वो मनमाने ढंग से फॉर्म को सेंड बैक करेंगे, क्योंकि कोई प्रूफ तो रहेगा नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आप सोचिए किसी को किसी से पर्सनल खुन्नस निकालनी है किसी मित्र से, तो उसने जो मित्र के उसने फॉर्म अपलोड किया उसमें कोई भी रीजन डाल के वो कह सकता है इसने गलत डॉक्यूमेंट एडिटिंग करके करेक्शन करके अपलोड किया है, इसकी वजह से जो है इसके खिलाफ कार्रवाई या फिर उसकी शिकायत हो सकती है। और जब चेकिंग करने जाएंगे तो मित्र के उसके पास में कोई प्रूफ रहेगा नहीं, क्योंकि वो तो अपने डॉक्यूमेंट ओपन कर ही नहीं सकता। और कहा गया है कि आपने जो फॉर्म स्कैन किया तो उसमें एडिटिंग करके डाला हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि जो अपलोड हुआ डॉक्यूमेंट उसको हम देख नहीं सकते, हमारे पास में कोई उसका एक्सेस नहीं है। इसकी वजह से जो है ई मित्र के उसके खिलाफ जो शिकायत कार्रवाई भी हो सकती है, और ये चीज बहुत बार देखी गई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल तरीके से बताऊं तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उनको हम नहीं देख सकते, उनका एक्सेस हमारे पास नहीं रहेगा। तो ये अभी 2 से 3 दिन से प्रॉब्लम आ रही है, आप भी चेक कीजिएगा, आपको इसके बारे में पता था कि नहीं था। और इसको अगर टेक्निकल चीजें गवर्नमेंट ने किसी वजह से किया है तो ई मित्र कियोस्क की जो प्रॉब्लम आ रही है इसका भी सॉल्यूशन होना चाहिए। ई मित्र कियोस्क को डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए, तभी तो वो समझ पाएगा, अपने खुद को निर्दोष साबित कर पाएगा। मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड देख लीजिए, डाउनलोड करके दिखा सकते हैं। क्योंकि पास में स्कैन कर रखना अलग चीज है, लेकिन डॉक्यूमेंट पोर्टल पे कौन सा अपलोड है वो चीज अलग है, तो वहां से डाउनलोड करके दिखाना भी जो है जरूरी रहता है। सो ये कुछ चीजें थी
इसके बारे में आपको पता था कि नहीं पता था, इसके वजह से क्या क्या परेशानियां हो सकती है, आपको कुछ लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। और राजस्थान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी सही करे ताकि ई मित्र की उसको परेशानी नहीं हो। लेकिन देखते हैं कि इस चीज को गवर्नमेंट कितना जल्दी सही करती है। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में ये कुछ नई जानकारी थी, किसी का भी इसके ऊपर ध्यान नहीं गया और किसी हमारे एक भाई ने बताया हमें इसके बारे में, इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए ताकि आपको पता चल सके और आप इसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं हो। सो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।